क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी फोन में रिकॉर्ड की गई खामोशी में भी कोई राज छिपा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक बहुत ही मामूली सी ऑडियो फाइल डर का एक दरवाज़ा खोल देती है। ये कहानी असल में टेक्नोलॉजी और हमारे बीच के रिश्ते पर भी एक सवाल है कि क्या हम सच में इसे कंट्रोल करते हैं या फिर ये हमें कंट्रोल कर रही है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई रिकॉर्डिंग सिर्फ बीती हुई आवाजें ना हो, बल्कि एक ऐसी बातचीत हो जो अभी शुरू होने का इंतजार कर रही हो। एक ऐसी बातचीत जिसका दूसरा सिरा कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के 3 बजे। ये एक ऐसा वक्त माना जाता है जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ अनजाने राज जाग उठते हैं और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ने लगती है। कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है राघव। वो बस इतना जानना चाहता है कि उसकी पिछली रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जो हो ही नहीं सकता। मतलब वो एक ऐसी चीज में लॉजिक ढूंढ रहा है जो शायद लॉजिक से बिल्कुल परे है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के 2:56 तक राघव ने रिकॉर्डिंग शुरू की। 3 बजे तक रिकॉर्डिंग में सिर्फ रात की खामोशी और हल्की फुल्की आवाजें थीं। लेकिन ठीक 3:01 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिकॉर्डिंग अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो जवाब देने लगी थी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं रह गई है, बल्कि एक अनजानी आवाज के साथ एक डरावनी बातचीत की शुरुआत है। अब राघव के मन में शक और डर दोनों हैं। वो हिम्मत करके फोन से पूछता है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? वो बस ये जानना चाहता है कि क्या वो अकेला है या सच में कोई या कुछ दूसरी तरफ मौजूद है। और जवाब बिल्कुल तुरंत आता है। और ये कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज नहीं है। साफ पता चलता है कि ये एक जीती जागती सोचने वाली शक्ति है जो सिर्फ सुन नहीं रही थी, बल्कि शायद इंतजार कर रही थी। चेतावनी तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन राघव की जो जानने की इच्छा थी वो उसके डर से ज्यादा मजबूत निकली। वो एक और सवाल पूछ बैठता है, एक ऐसा सवाल जो उसे और भी गहरे खतरे में डाल देता है। जवाब आता है, तुम पहले से ही जानते हो। सोचिए जरा, ये जवाब कितना डरावना और कितना पर्सनल है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो राघव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और फिर आती है वो लाइन जो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है, तुम बस अभी तक मैं नहीं बने हो। अब ये कोई बाहर का खतरा नहीं है, ये राघव का ही भविष्य है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है? तो अब बातचीत खत्म हो चुकी है। अब शुरू होता है एक मनोवैज्ञानिक खेल, एक तरह की परीक्षा, जहां नियम बनाने वाला राघव नहीं, बल्कि वो अनजानी शक्ति है। वो आवाज अब राघव के हर एक काम को बताने लगती है, जैसे वो उसे लाइव देख रही हो। ये हॉरर का सबसे पुराना नियम है, पीड़ित से उसकी सुरक्षा का एहसास छीन लो। राघव अब अपने ही कमरे में कैद महसूस कर रहा है। फिर वो आवाज एक भविष्यवाणी करती है। ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक तरह की घोषणा है, एक खुली चुनौती कि क्या राघव अपनी मर्जी का मालिक है या नहीं। और काउंटडाउन शुरू होता है 10। हर नंबर के बीच की जो खामोशी है वो डर को और भी गहरा कर रही है। 8। राघव की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। 6। और ठीक इसी बीच वो आवाज फुसफुसाती है, इसका विरोध मत करो। ये दिमाग के साथ खेलने की एक और कोशिश है। 3, 2, 1। राघव पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। क्या वो अपनी इच्छा शक्ति पर कायम रह पाएगा? और तभी वो आवाज खेल का एक बहुत बड़ा नियम बताती है, हम तभी मौजूद होते हैं जब तुम हमें स्वीकार करते हो। मतलब उस शक्ति को असल में देखने के लिए उसे मानना जरूरी है। राघव नहीं मुड़ता, वो ये परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन ये जीत उसे आजाद नहीं करती। आवाज कहती है, अच्छा है, तुमने पहला नियम सीख लिया। ये अंत नहीं, बल्कि एक और ज्यादा खतरनाक खेल की शुरुआत थी। और अब कहानी अपनी सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, जहां डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच की दीवार टूटने वाली है। राघव फोन को बंद करने की कोशिश करता है, फाइल डिलीट करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। उसका फोन अब उसका नहीं रहा। वो उसी टेक्नोलॉजी का कैदी बन चुका है जिस पर वो इतना भरोसा करता था।
और फिर रिकॉर्डिंग फिर से बजने लगती है, लेकिन इस बार आवाज राघव की ही है, पर बिल्कुल शांत और बदली हुई। ऐसा लगता है जैसे पीड़ित ही अब कहानी सुना रहा हो। वो शक्ति अब उसकी आवाज बन चुकी है। और फिर आता है कहानी का सबसे ज्यादा डराने वाला पल। फोन से आवाज आती है, हम अब तुम्हारे फोन के अंदर नहीं हैं। और ठीक उसी पल वही आवाज कमरे के दूसरे कोने से सुनाई देती है। मतलब डिजिटल दुनिया की दीवार टूट चुकी है। खतरा अब सिर्फ फोन में नहीं बल्कि कमरे में है। और कहानी इस दिल दहला देने वाली लाइन पर खत्म होती है, अब रिकॉर्डिंग करने वाला तुम बनने वाले हो। राघव का अंजाम क्या हुआ? ये कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है कि वो अब शिकार नहीं बल्कि शिकार करने वालों के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का अगला हिस्सा बन चुका है।